अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण इलाके की, जहां अपनी पैतृक भूमि पर चल रहे विवाद के बाद एक परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। कल्याणशील फाटा पर स्थित भूमि पर कब्जे और अतिक्रमण को लेकर बारस्कर परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सहायता करने और न्याय दिलाने की अपील की है। दरअसल साल 1959 में दिवंगत दत्ताजी दीनाजी बारस्कर ने पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से वहीं के रहने वाले मुठे परिवार से कानूनी रूप से भूमि का अधिग्रहण किया था। वहीं चतुर्थ सीमा यानी सीमा मानचित्र बिक्री विलेख में शील फाटा सड़क सीमा के साथ संपत्ति की स्पष्ट रूप से पहचान करता है। परिवार ने कहा कि वास्तुकार के माध्यम से शेड बनवाने की मंजूरी के लिए 1970 में ग्राम पंचायत से भी संपर्क किया था और उसी में ग्राम पंचायत ने 1970 में इसे मंजूरी दी थी, जिसे अदालत में भी पेश किया गया था। वहीं 2004 में एकनाथ पाटिल के परिवार का यूएलसी नक्शा जो विभाग द्वारा पाटिल परिवार को जारी किया गया था, उसमें बारस्कर का नाम दिखाया गया है और उनकी अन्य 2 एकड़ जमीन दिखाई गई है, जहां फिलहाल मुठे परिवार रह रहा है। परिवार का कहना है कि 2004 और 2008 में भूमि अभिलेख विभाग यानी सर्वेक्षण विभाग ने उन्हें TILR मानचित्र जारी किए, जिन्हें अदालत में भी प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद एक बार फिर पूरे परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 13 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन कल्याण की अदालत ने एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक अदालत ने पीड़ित परिवार के दावे को माना और जो प्रतिवादी यानी कि पाटिल परिवार है उनके लिए आदेश जारी किया, जिसमें एजेंट, नौकर, ठेकेदार, कर्मचारी, सहायक नियुक्त व्यक्ति और उनकी ओर से दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को मुकदमे की संपत्तियों पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे को बाधित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अदालत ने यह फैसला तब तक लागू रहने का आदेश दिया जब तक कि मुकदमा खत्म नहीं हो जाता। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए पाटिल परिवार ने उन्हें जमीन पर जाने से रोका और साइट पर उनकी पहुंच को बाधित किया, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 को अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए पाटिल के खिलाफ FIR दर्ज की गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें बेदखल करने के उनके प्रयास अदालत की अवमानना है, जो लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिवंगत दत्तात्रेय दीनाजी बारस्कर के उत्तराधिकारी, जिनमें उनके बेटे और बेटियां शामिल है, उन सभी की उम्र 80 साल से अधिक है। फिलहाल ये सभी बुजुर्ग न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मदद की अपील की है। परिवार का कहना है कि यदि उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। ये 1969 में श्री दत्तात्रेय दीनाजी बारस्कर हमारे जो ग्रैंडफादर थे, इन्होंने ये खरीदी खत के जौरे और कलेक्टर की परमिशन लेके पूरे खरीदी की थी हमने 1969 में। उस समय पे इस जगह के जो चतुर्सीमा होती है, मुठे वहाँ पे थे। एकनाथ पाटिल जो इनके फादर थे, बालाराम कृष्णा पाटिल, वो उस साइड में थे। सब्सिक्वेंटली जो मुठे फैमिली जो आज भी यहाँ बैठी है, उन्होंने 32 गुंठे वहाँ पे इनकी 1998 में बेच दी। उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गए। उसका जब उनके पास प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, उसके वजह से उनके अगेंस्ट वो ऑर्डर गया। 2002 में यूएलसी के ऑर्डर में ये जगह हमारे नाम, हमारा नक्काशा हुआ था, वो भी जो होता है यूएलसी के हिसाब से। और 2004 में जब ये सामने वाले पार्टी जो एकनाथ पाटिल है वो यूएलसी में गए, तो ये यूएलसी के उनके मैप में हमारा नाम दिख रहा है इस जगह पे और उनका जगह वहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वहाँ पे? क्योंकि 1998 में इनका जब जगह हुआ 32 गुंठा, इन्होंने वहाँ पे जब जगह पे दावा किया और बेच दिया बिल्डर को, तो कुछ उनके बीच में हुआ होगा। वो हमारा रुकआउट नहीं है। आज 2004 में हमारा यहाँ पे पेट्रोल पंप का परमिशन था, वो परमिशन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट पेट्रोल पंप वो हमारा हुआ नहीं रिलायंस का, उसका डॉक्यूमेंट्स है। 2008 में TLR डॉक्यूमेंट है। 2017 में हमने ये NA किया हुआ है और हमारा KDMC में प्लान्स पुटअप था। सब्सिक्वेंट हमारा 2024 में बिल्डर के साथ एग्रीमेंट होने वाला था। उस समय पे इन्होंने ये बदमाशी चालू की बिकॉज ऑफ दी मेट्रो एंड ऑल। इन्होंने ये भूमिपुत्र के नाम से हमको यहाँ से हकारने की पूरी कोशिश की। उसी लिए हम लोग क्या एजुकेटेड पीपल है, हमने इसको कोर्ट के हिसाब से हम गए। कोर्ट में हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इन्होंने कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए नहीं। कोर्ट ने इनकी सब जो आर्ग्यूमेंट्स था कुछ सुना ही नहीं इन्होंने, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था।
तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एग्जिबिट 5 जो है वो कोर्ट ने हमको बोला है हमारी जगह है और इनको रिस्ट्रेन किया है। फिर भी ये आज रिस्ट्रेन पुलिस को कुछ ये नहीं करता है, कहाँ से इनको प्रेशर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हमको नहीं पता। बट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा जब हम लोग कंटेनर डालने की कोशिश करते या हमारे रेंट पे कुछ भी काम करने की कोशिश करते, इन लोग 100-200 का मॉब जमा करते। अच्छा, दूसरी चीज़, ये रेगुलर ऑफेंडर्स है। इन्होंने एक जयेश म्हात्रे करके एक बिल्डर एक अनधिकृत बिल्डिंग बांधी थी, वो हाई कोर्ट के जो जजमेंट के बाद वो बिल्डिंग भी गिराई है। तो ये इन लोग एक रिपीटेड ऑफेंडर्स है। इनकी और एक फैमिली की भी हिस्ट्री है। जो हमारे मामा के साथ इनका एग्रीमेंट था 2000 का, मामा ने इनको पैसे दिए, उसमें इनके जो एक श्रीपद कृष्णा पाटिल जो इनके ब्रदर थे, उनको इन्होंने 7/12 से निकाल दिया इनके फादर ने। उन्होंने कोर्ट में जाके 2019 में कोमस्कर करके उन्होंने दत्तक ली थी, उनका नाम चढ़ाया, उसके डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। तो दे आर रिपीटेड ऑफेंडर्स है और इन लोग ताकत, मॉब, गुंडा ये सब करके हम लोग को यहाँ से डरा के हमको यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं।